हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस सीबीएसई स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में पढ़ा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड के सीबीएसई का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसका पहले 4 पार्ट बन चुका है और ये इसका लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिड वुमेन हैव रेवोल्यूशन, मतलब वुमेन का भी कभी रेवोल्यूशन था क्या करके, मतलब इस टाइटल का मीनिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी वुमेन्स अपने अपने हथियार लेके कहीं जा रही है। इसका मतलब ये है कि वुमेन्स का भी रेवोल्यूशन था। तो चलिए देखते हैं कैसे। From very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in the France society। मतलब वुमेन है ना, वो बहुत सालों पहले से ही वो अपने इक्वल राइट्स के लिए युद्ध कर रही थी। मतलब हमें भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए बिल्कुल मैन के बराबर करके वो फ्रेंच सोसाइटी में पहले से ही चेंजेस लाना चाहती थी। लेकिन जो थर्ड क्लास के वुमेन थी ना, मतलब थर्ड स्टेट के वुमेन्स, उन उन लोगों को ना बहुत ही काम करना पड़ता था। जैसे कि उन्हें जो काम करती थी ना, लॉन्ड्री सोच से काम, और सोल्ड फ्लावर और फ्रूट एंड वेजिटेबल एट द मार्केट, मतलब मार्केट में उसे सेल करना, और मतलब अमीर घरों के जाकर काम करना। वैसे वुमेन्स को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी थर्ड स्टेट के वुमेन्स को। लेकिन जो अमीर होते हैं ना, जैसे कि नोबेल्स, वैसे वुमेन्स, उन सबको ना पढ़ाई लिखाई सब कुछ था। लेकिन जो थर्ड स्टेट के वुमेन थी ना, उन्हें पढ़ाई लिखाई, जॉब का ट्रेनिंग कुछ भी दिया नहीं जाता था। लेकिन जो नोबेल्स फैमिली के डॉटर्स थी ना, उन सबको काम, मतलब जो एजुकेशन के लिए भेजा जाता, और जब उनका एजुकेशन ख़त्म हो जाता तभी उन्हें मैरिज कर दिया जाता। देखिए, तभी उनका जो मैरिज होता है ना, वो सब कुछ कर दिया जाता, जो कि वुमेन्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जो कि बिल्कुल नॉन डेमोक्रेसी है। जो वुमेन काम करती है ना, जैसे कि थर्ड स्टेट की वुमेन, उन्हें बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता। जैसे कि घर का काम भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, और रोटी के लिए क्यू में खड़ा होना, जैसे कि ब्रेड के लिए बहुत सारे क्यू में खड़ा होना, और बच्चों का संभालना। और जो भी वो काम करती थी ना, उसके लेस वेजेस, मतलब कम सैलरी मिलता था मैन के बराबर से। तो इसे डिस्कस करने के लिए बहुत सारे क्लब्स बनाए गए, मतलब वुमेन के बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल क्लब बनाए गए और न्यूज़पेपर में छपवा दिए गए, और 60 वुमेन्स क्लब बने फ्रांस के अलग अलग सिटीज़ में। और जो मतलब फेमस क्लब थे ना, वो कौन से थे पता है? रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। मतलब रिपब्लिकन वुमेन क्लब है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था, क्योंकि वो उसके बारे में कुछ ज़्यादा चर्चे होते थे, तो इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही फेमस था। और उनकी डिमांड्स क्या थी पता है? उन्हें भी पॉलिटिकल राइट्स मिले, मतलब जो मेन को मिलती है ना, वो उन्हें भी मिले करके। लेकिन जो जैसे कि सिर्फ और सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स ही वोट कर सकते हैं, वैसा था ना। मतलब जैसे कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में, लेकिन उसमें भी सिर्फ और सिर्फ पैसिव सिटीजन्स ही मतलब वोट नहीं कर सकते, सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स ही वोट करना चाहते हैं। और पैसिव सिटीजन में सभी वुमेन्स हैं, मतलब पैसिव सिटीजन को भी वोट करने का अधिकार होना चाहिए करके उन लोगों का वो रेवोल्यूशन वो शुरू कर दिए। मतलब देखिए, जो भी वोट करेगा वो हमेशा एक्टिव सिटीजन ही क्यों करेगा, पैसिव सिटीजन को भी करना चाहिए करके वो लोग आंदोलन शुरू कर दिए थे। उनका डिमांड था, दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड होल्ड ए पॉलिटिकल ऑफिस। मतलब उन्हें वोट करने का राइट्स चाहिए था, और खुद ही इलेक्शन में खड़ा होने का भी हक चाहिए था उन्हें, और उन्हें पॉलिटिकल ऑफिस का मतलब ऑफिसर बनाता उन्हें भी करके। मतलब उनका आंदोलन इसलिए शुरू हुआ था। लेकिन कोई भी उसमें से इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा था, नया गवर्नमेंट है ना, उस पर इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा था। लेकिन उसके बाद हर्ली गवर्नमेंट्स है ना, वो मतलब जैसे कि गवर्नमेंट्स बना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हेल्प हुआ। मतलब जो वुमेन्स है ना, उनको थोड़ा थोड़ा हेल्प हुआ। कैसे पता है? जैसे कि उन्हें स्कूल भेजा जा सकता है, जैसे कि गर्ल्स होते हैं ना, उन सबको स्कूल भेजा जा सकता है। जैसे कि उनके पापा कहते हैं तुम स्कूल मत जाओ, तुम लड़की हो, तुम्हारी शादी करवा देता हूँ या फिर घर का काम करो, वैसे बोलते थे ना। अब उसे रद्द करवा दिया गया। और वुमेन के मतलब वुमेन को पसंद नहीं होता कि मुझे ये शादी नहीं करना है करके, लेकिन फिर भी उनके पापा फोर्स करवा के उनके शादी करवा देते थे, और इसे भी रद्द कर दिया गया। और जो भी मैरिज होता है ना, वो रजिस्टर से ही मैरिज करना होगा, मतलब रजिस्टर ऑफिस में ही जाकर मैरिज करना होगा, अंडर सिविल लॉस में ही जाकर मैरिज करना पड़ता। और वुमेन्स और मेन दोनों को डाइवर्स करने का हक मिल गया। मतलब कोई भी डाइवर्स अप्लाई कर सकता है, वुमेन मेन
ठीक है, ऐसा ऐसा ये हक मिल गया। और वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। मतलब वो अभी ट्रेनिंग करने जा सकती थी जॉब्स की, और वो एक आर्टिस्ट भी बन सकती थी, या फिर छोटे मोटे बिजनेस, वो खुद के बिजनेस वो कर सकती थी करके है। और चलिए अगले में चलते हैं। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल राइट्स इन पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर। रीजन ऑफ टेरर क्या है करके मैंने पिछले पार्ट में समझाया था, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉस अकॉर्डिंग टू द क्लोजर वुमेन्स क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। मतलब जब भी रीजन ऑफ टेरर था ना, उसका ये रॉब स्प्रे था ना, वो बहुत सारे वुमेन्स के क्लब को उसने बैन करवा दिए, बंद करवा दिए थे। और जो भी उसके खिलाफ बोलता उसे अरेस्ट करवा कर उसे मार दिया जाता। ठीक है, जो वुमेन अभी जो आंदोलन कर रही था ना, वो 200 सालों तक चला। अगले अगले देशों में, फ्रांस में 200 सालों तक चला। और फाइनली उन्हें 1946 में वुमेन्स को वो आंदोलन वो लोग जीत गए। 1946 1947 में पूरे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, और 1946 को फ्रांस के वुमेन्स को इंडिपेंडेंस मिला। तो चलिए अब यहाँ पर चलते हैं। ये एक लड़की है जो, मतलब इसका नाम है ओलिम्पे डे गुजोस, क्या नाम है ये। मतलब देखिए 1748 से लेकर 1793 तक ये वुमेन्स के बारे में आर्टिकल लिखती रही। शी रोट ए डिस्क्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन्स एंड सिटीजन्स। ये वुमेन्स और सिटीजन्स के इक्वल राइट्स के लिए भी इसने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। इस मतलब इस आंटी लड़की जो भी है। तो यहाँ पर देखिए जो भी उसने लिखा है, मतलब उसे यही है जो वुमेन्स को अपने अपने इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। अभी जो भी हमने पढ़ा है ना, उसे शॉर्ट में ये इसने ऐसा बताया है, ये से भी इक्वल राइट्स उन्हें होना चाहिए करके इसने बताया है। देखिए ये इमेज है ना, जो लड़कियां होती है ना, वो वुमेन्स होती है ना, वो बेकरी के बाहर खड़ी होती है ना क्यू में ब्रेड खरीदने के लिए। यही है वो इमेज, लंबी क्यू है। और अभी आता है द अबॉलिनेशन ऑफ द स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, और अबॉलिनेशन का मतलब होता है रद्द कर देना। ठीक है, जब ये जकोबियन गवर्नमेंट था ना, जो कि अभी ख़त्म हो चुका है, जकोबियन गवर्नमेंट ने जो स्लेवरी होते हैं ना, गुलामी, फ्रांस की गुलामी, उसने रद्द कर दिया गया। और जो बहुत, ठीक है अब समझ रहे हैं ना, उसे रद्द कर दिया गया। और कॉलोनीज होती है ना, कॉलोनीज मतलब देखिए ये फ्रांस है, फ्रांस ने जितने भी कंट्री जीते होंगे ना, उसे कहते हैं कॉलोनीज। देखिए यहाँ पर एक कंट्री है, यहाँ पर एक कंट्री है, कंट्री कंट्री कंट्री। फ्रांस ने इन सभी कंट्री को जीता है, तो ये सभी कंट्री हो गए कॉलोनीज। ठीक है, जो फ्रांस के लोग होते थे ना, उन्हें स्लेव करना पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया, फ्रांस के लोगों ने, कुछ लोगों ने बहुत सारे आइडियाज़ लगाए और उन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी। ठीक है, उन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिकास। इसमें क्या हुआ था पता है, अब इन तीनों कंट्री में उन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दिया। और इसे कहा गया, जो ये देखिए, उसे कहा गया स्लेव ट्रेड। स्लेव ट्रेड का मीनिंग क्या है पता है, जो भी ज़बरदस्ती से, अब फ्रांस के लोग गए थे अमेरिका और ज़बरदस्ती से उनके सामान को लेकर फ्रांस में आकर बेच दिया, इसे कहते हैं स्लेव ट्रेड। ये नाइंसाफ़ी था। और अगर स्लेव ट्रेड अगर रद्द कर दिया जाता, तो जो यूरोपियंस का जो डिमांड था ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता, मार्केट्स ऑफ शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। तो इसलिए अभी स्लेव ट्रेड शुरू हो गया फ्रांस में, और वो जाकर सामान लेती थी, जो अफ्रीका वो सभी होता है ना, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप से वो लोग सामान लेकर आते थे और फ्रांस में बेच देते। और थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वॉज ए लिटल क्रिस्टलाइज ऑफ द स्लेवरी इन फ्रांस। ठीक है, जो क्रिस्टलिज्म कर दिया जो स्लेवरी होती है ना फ्रांस में, उसे। और जो नेशनल असेंबली ने ये मतलब डिबेट्स किया, उनके विरुद्ध किया, ये स्लेव ट्रेड वैसे नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन बट डिड नॉट पास द लॉस। मतलब उनका जो केस आंदोलन शुरू किए थे ना, वो दब गया। मतलब देखिए स्लेव ट्रेड बहुत ही मतलब नॉन डेमोक्रेसी टाइप का हुआ, क्योंकि बिना उनके मर्जी का जाकर ज़बरदस्ती उनका सामान लेकर आकर फ्रांस में बेच देना, ये गलत हुआ ना। तो फाइनली उसे रद्द कर दिया गया, 1794 में उसे रद्द कर दिया गया। लेकिन फिर भी वो 10 सालों तक चला। लेकिन फिर नेपोलियन आया,
जो कि नेपोलियन, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसके बारे में हम लास्ट में और भी पढ़ेंगे। नेपोलियन आकर इन सबको बोला कि अरे यार, इनको फ्रीडम दे दिया तो अपना तो चला जाएगा, तो हमें इसे फिर से शुरू करना होगा, अफ्रीका में जाकर फिर से शुरू करना होगा। तो फिर से उसने शुरू कर दिया, और फाइनली जब नेपोलियन भी हार गया ना, तभी ये ख़त्म हुआ। 1848 में ये ख़त्म हो गया। जो स्लेव ट्रेड है ना, वो 1848 में फाइनली ख़त्म हो गया। अभी चलते हैं लास्ट में, द रेवोल्यूशन ऑफ एवरीडे लाइफ। मतलब एवरीडे लाइफ में रेवोल्यूशन होता है क्या? चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन दिया गया है, कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ्स ऑफ पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। मतलब क्या पॉलिटिक्स, जो भाषा वो लोग बोलते हैं, जो कपड़ा वो लोग पहनते हैं और जो बुक्स वो पढ़ते हैं, क्या उसे चेंज कर सकते हैं क्या? ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। और यहाँ पर लिखा है द ईयर्स following 1789 in the France saw mainly such as changes in the lives of men, women and children। मतलब मैन वुमेन चिल्ड्रन के अपने अपने इक्वल राइट्स, मतलब थोड़ा थोड़ा फ्रीडम मिलता गया, और नए नए गवर्नमेंट्स बनते गए, और बहुत सारे एवरीडे प्रैक्टिस, और फिर लॉस को भी बहुत सारे पास किया, वैसे बहुत सारे बने। और जो वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सोन आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द ब्रिस्टल इन द समर ऑफ 1789 वाज द अबॉलिनेशन ऑफ द सेंसरशिप इन सेंसरशिप। देखिए, सेंसरशिप का ये मीनिंग है कि अब पहले क्या होता था, जो भी न्यूज़पेपर उन्होंने, मतलब एक न्यूज़ वाला जो भी न्यूज़पेपर वो छापता था, उसमें हमेशा जो किंग का रूल होता था, जो भी किंग बोलेगा वही छपेगा। अगर कोई भी जो भी स्पीच बोलना होता तो जो किंग बोलेगा वही है स्पीच, ऐसे इसको बोलते हैं सेंसरशिप। ये सब कुछ उसने रद्द कर दिया गया ना, यहाँ पर देखिए, ये सब कुछ वो रद्द कर दिया गया। फिर सबको फ्रीडम मिल गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस टू बी द नेचुरल राइट। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच उनका नेचुरल राइट है। मैं नेचुरल राइट क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और आपको भी पता होगा। जो भी न्यूज़पेपर, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स होता है ना, वो सभी अपने आप, मतलब जो भी उसका ओनर है ना, वो जो चाहे वो छाप सकता है करके आखिर फाइनली आ गया। लेकिन इसमें भी अपोजिंग व्यूज़ आए। मतलब एक न्यूज़ वाला बोलता है कि ये बंदा सही है, लेकिन दूसरा न्यूज़ वाला बोलता है ये बंदा गलत है। वैसे अपोजिट व्यूज़ आने लगे, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, एक अपोजिट व्यूज़ आने लगे। वैसे ही जो भी अपने अपने आइडियाज़ होते हैं ना, अपने अपने आइडियाज़ को उन्होंने प्रिंट करना शुरू कर दिया, सॉन्ग्स में बोलना शुरू कर दिया, और फेस्टिव प्रोसेशन करके, मतलब वैसे अपने अपने आइडियाज़ को वैसे मतलब एक्सप्रेस करने लगे। जैसे कि न्यूज़पेपर, टीवी में बोलना, वैसे एक्सप्रेस करना शुरू कर दिए। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था हमारा एवरीडे लाइफ में जो रिवॉल्यूशनर होता है ना, वैसे ये रेवोल्यूशन है ना। मतलब जो भी अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, कि एक न्यूज़ वाला बोलता है बंदा गलत है, दूसरा वाला बोलता है ये सही है करके, वो अभी भी होता है अपने इंडिया में। आप टीवी न्यूज़ में लगा के देखिए, अभी भी बोलेंगे। अभी तो कोरोना टाइम चल रहा है, कुछ कोरोना का ही न्यूज़ होंगे। जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा ना, तब देखिएगा। अभी चलते हैं कंक्लूजन पर। मैंने बताया था ना, अभी हम नेपोलियन के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे। अभी लास्ट आ गया तो नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसका है नेपोलियन का इमेज, क्या स्टाइल है भाई। चलिए देखते हैं। अभी 1804 में ना नेपोलियन ने ना, उसने यूरोप का राजा मान लिया, खुद ही वो बोल दिया कि मैं यूरोप का राजा हूँ। और ये ना एक मिलिट्री का, मतलब जो मिलिट्री का चीफ होता है ना, वो था ये नेपोलियन। और उसने जो नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज होती है ना, उन सब पर उसने आक्रमण करके उसे अपने गुलामी बना लिया। फिर उसने क्या किया, जो यूरोप को ना मैं सुधारूंगा करके उसने खुद को घोषणा कर लिया, मैं यूरोप को सुधार रहा हूँ करके। उसने ऐसा सबको मनवा दिया, और खुद भी मान गया कि मैं यूरोप को सुधार रहा हूँ करके। और उसने फ्रांस पर ना बहुत सारे चेंजेस लेके आए, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, मतलब अब कोई भी किसी और का प्रॉपर्टी छीन नहीं सकता। और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ द वेट्स एंड मेजरमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। मतलब जैसे कि ये है, फ्रांस पर 1 किलो है, तो दूसरे इस पर भी 1 किलो का मतलब 1 किलो ही होता है, 2 किलो नहीं होता करके वैसे वो ला रहा था। और जो नेपोलियन को ना, सभी फ्रांस पर सभी लोग समझ रहे थे कि नेपोलियन एज ए
लिबरेटर करके, मतलब ये फ्रांस को सुधार रहा है। फ्रांस जैसी अभी फ्रांस थोड़ा गंदा हो गया, ये धो धो कर अब सुधार देगा ये फ्रांस को करके सभी लोग समझने लगे। लेकिन बाद में ये मतलब ये फ्रीडम, अभी ये हमको फ्रीडम दिलवाएगा करके सभी लोग समझ रहे थे। लेकिन बाद में अभी वो नेपोलियन के ट्रूप्स है ना, वो हर जगह दिखने लगे और फिर फाइनली वो उसे भी डिफीट कर दिया गया। वाटरलू इन 1815 में उसको भी डिफीट कर दिया, नेपोलियन को भी हटा दिया गया। और फिर भी उसके हटाने के बावजूद भी जो फ्रांस के लोग हैं ना, उसके आइडिया को अपनाने लगे, क्योंकि उसका मॉडर्न लॉस था, वो मॉडर्न आइडियाज लेके आया था। इसलिए फ्रांस के ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, मतलब कंक्लूजन जो नेपोलियन है ना, इसके बारे में एक छोटा सा ये था। तो अभी हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हाँ, कंप्लीट हो चुका है, पूरा चैप्टर अभी कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मोर वीडियोस के लिए, और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।